गुड मॉर्निंग फ्रेंड। जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। तो आइए आज के डेली करंट अफेयर को फिर से कंटिन्यू रखते हैं, यानी 26 सितंबर 2025 की जो भी करंट अफेयर है, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे, हर दिन की तरह हमने सारे के सारे डिस्कस करने वाला है जो इम्पोर्टेंट बन सकता है। एंड सभी के सभी बहुत ही कम समय में डिस्कस करेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट करें, जो भी बात है रहे सारे के सारे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, मतलब जो भी नेशनल हो इंटरनेशनल तौर पर जो भी बातें रहे वो हमने डिस्कस करेंगे टू द पॉइंट और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट बने। ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक, ध्यान में रखिएगा, ये एक ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट रहे, विल बी बिल्ट इन व्हिच स्टेट इज रिसेंटली इन न्यूज। हाल ही में ये एक चर्चा में रहे, ध्यान में रखिएगा। ये बनाया जाएगा कौन सी प्लेस में? काफ़ी दिनों से ये जो ओजो जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक है ना, ये काफ़ी सुर्खियों में था, ध्यान में रखिएगा। जो असल में जो अरुणाचल प्रदेश की जो लोगों की प्रोटेस्ट था, इसके बारे में जो कि प्रोटेस्ट चल रहा था इसी प्रोजेक्ट के तहत, ध्यान में रखिएगा। तो ये कहाँ रहा असल में? ये अरुणाचल प्रदेश में रहे, ध्यान में रखना। ये एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर? अरुणाचल प्रदेश में बनाया जा रहा है, जिसके कैपेसिटी 2000 से भी ज़्यादा रहा है, जिसके जो कैपेसिटी रहे 2200 आसपास में रहे। फिर बात करें, ये अभी के टाइम बनाया जा रहा है, ध्यान में रखना। और भी मतलब ये सिर्फ यही नहीं, एक तो रहे ओजो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, और भी दोनों इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट रहे वहाँ बनवाया जाएगा। जैसे कि एक तो रहे दिबांग रहे, दिबांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट रहे, और एक रहे जो कि क्या रहे, इटालियन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट रहे, ध्यान में रखना। ये दोनों के दोनों भी वहाँ भी डेवलप करवाया जाएगा, बट अभी के टाइम में ये इतना सुर्खियों में नहीं रहे। बस अभी के टाइम में जो शुरुआत करवाया गया है वो है ओजू जो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो ब्रह्मपुत्रा रिवर में रहे। आपको पता ही होगा ना, जो चाइना रहे, इन्होंने जो 3 गर्जियस डैम जो रहे, इनके पास में और एक डैम बना रहा है, सबसे बहुत ही बड़े डैम रहे, ये तो पता ही होगा। बस ध्यान में रखना, ये एक ओजू डैम जो कि इंडिया एंड जो चाइना के बॉर्डर है वहाँ पर बनाया जा रहा है, ध्यान में रखना। और काफ़ी सारे बातें तो रहे, मतलब और क्या क्या रहे, ये जो दिबांग रहे ना, ये सबसे जो कि लार्जेस्ट जो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनने वाला है। जब कंप्लीट हो जाएगा तभी ये सबसे लार्जेस्ट बनने वाला है। इसकी जो कैपेसिटी रहे वो बताया गया है 3000, जो कि 3080 आसपास, 87 एग्जैक्ट पूछे तो 87 जो कि मेगावाट की रहे, ध्यान में रखिएगा, मेगावाट की रहे। और ये जो दिबांग रहे, जो क्या रहे, जो इटालियन रहे, ये सबसे रहे, इटालियन सबसे रहे। इटालियन कितने की रहे? इटालियन रहे जो कि 3087 जो कि मेगावाट की रहे। एंड जो ये दिबांग रहे, दिबांग कितने के रहे? ये रहे 2880 जो कि मेगावाट की रहे। बस इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर जो भी बताया, जो भी इम्पोर्टेंट बातें रहे, और जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वो जो कि अरुणाचल प्रदेश में रहे। क्लियर इतनी सी बात। और एक याद आ रहा है, मुझे बता सकते हो जो ओजो फेनी रहे ना, शायद स्पेलिंग मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, जो ओजो फेनी रहे, आपको पता ही होगा ना, जो जीआई टैग दी गई थी, बताना कौन सी स्टेट की जीआई टैग दी गई थी, मुझे बता सकते हो? काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे। ओजो फेनी जानते हो ना, ये एक जो कि ड्रिंक है, ध्यान में रखना। ओजो फेनी वो जो था वो गोवा की रहे, यही है, गोवा की रहे। एंड जो कि इस हाल ही में हमने भी इसके बारे में पढ़ी थी, इसके बारे में ये जो कि जीआई टैग प्राप्त करी थी। क्लियर इतनी सी बात, ध्यान में रखिए, इंपॉर्टेंट है, यही रहने देते। तो देखते हैं क्या बातें रहे। बस ओजो था, वो भी ओजो था, बस इससे नाम से जो कि आसपास रहे तो इसलिए बता दिया। ओजो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि विल बी बिल्ट इन अरुणाचल प्रदेश जो कि ये नॉर्थ ईस्ट जो कि स्टेट ऑफ इंडिया। द प्रोजेक्ट लोकेटेड इन दी अपर जो कि सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट रहे ना, वहाँ बनाया जा रहा है। जैसे आपको पता ही होगा ना, जो सुबनसिरी, धानसिरी, कामलेंग, कोपली जो रिवर ट्रिब्यूटरी है, कौन सी रिवर की? ब्रह्मपुत्रा की, ध्यान में रखिएगा। द चाइना बॉर्डर में बनाए जा रहे, वॉज रिसेंटली इन द न्यूज बिकॉज ऑफ द सेंट्रल जो कि गवर्नमेंट जो कि एक्सपोर्ट जो कि अप्रेजल जो कमिटी ग्रांट एंड एनवायरमेंटल क्लियरेंस फॉर इट्स
कंस्ट्रक्शन इन सितंबर 2025। क्लियर। मुझे बता सकते हो जो सुबनसिरी के बारे में तो डिस्कस कर रहे हैं, वहाँ जो सबसे लार्जेस्ट जो पुल रहे वो ढोला सदिया पुल है ना, जिसके लंबाई जो कि 9.15 किलोमीटर। ध्यान में रखिएगा। मुझे ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में सारे के सारे बातें बता सकते हो, काफ़ी बातें रहे, क्या बता दूँ। जो कि किसके बारे में बात करें, ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में बताना। असल में ब्रह्मपुत्र रिवर जो रहे ऐसे हमने डिस्कस करते हैं ना, इसके ओरिजिन ऐसे रहे, बस इस एक लिख लेना, ऐसे रहे, खत्म, यही है ब्रह्मपुत्र रिवर। इसके जो ओरिजिन रहे बस बता रहा हूँ, ध्यान में सुनना, लिख नहीं रहा हूँ। चीमांगडोंग ग्लेशियर रहे, चीमांगडोंग ग्लेशियर, इससे चाइना यानी तिब्बत में जो कि सांगपो कहा जाता है, ध्यान में रखना। ओंगसी ग्लेशियर से शुरुआत रहा है, चीमांगडोंग ग्लेशियर एंड ओंगसी ग्लेशियर। जिसके कुल लंबाई पूछे तो वो 2900 किलोमीटर जो कि कुल लंबाई, एंड इंडिया में जो फ्लो कर रहा है वो 920 किलोमीटर में इंडिया में फ्लो कर रहा है। क्लियर। फिर ये आने के बाद यहाँ जो कि यू टर्न लेती है, ये जो प्लेस रहे ना, ये है नामचा बरवा पर्वत। कौन सी पर्वत, नामचा बरवा पर्वत के पास, जो कि यहाँ एक पर्वत रहे श्रृंखला, जो कि यहाँ एक यू टर्न लेती है, मतलब यू टर्न लेती है, जो कि ईस्ट दिशा में जो फ्लो कर रहे थे वो मुड़ जाती है, एंड ये फ्लो करती है जो कि सियांग में, यानी जो अरुणाचल प्रदेश रहे ना वहाँ एंटर करती है, माउंटेन एरिया में। अरुणाचल प्रदेश की जो माउंटेन एरिया में इसे कहा जाता है सियांग का जाता है। एंड देन इसमें जो कि और क्या रहे, यहाँ जो रिवर जॉइन करते हैं यहाँ से, ये कौन सी रिवर है, ये है दिबांग रिवर, वही जो हमने डिस्कस करी अभी, जो दिबांग के बाहर जो सुबनसिरी दिबांग रहे। यहाँ और क्या रहे, लोहित रिवर रहे, लोहित रिवर के ऊपर में एक पुल बनी हुई है, वो है ढोला सदिया पुल कहा जाता है। फिर इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में के बाद आसाम में एंटर करती है, ये वाला सेक्शन आसाम में रहे। आसाम में एंटर करने के बाद ध्यान में रखिएगा, आसाम के ठीक आसपास में जो सुबनसिरी जो प्लेस रहे वहाँ एक रिवर जॉइन करते हैं, यहाँ जॉइन कर जाती है आसाम, और जो अरुणाचल प्रदेश रहे इसकी बॉर्डर पर ये जॉइन कर जाती है। इसके बाद फिर से आसाम में और भी काफ़ी सारे बातें रहे, जो सुबनसिरी तो हमने डिस्कस करी, सुबनसिरी, धानसिरी, कामलेंग, कोपली यहाँ रहे, मानस यहाँ रहे, एंड मानस रहे, एंड सामुक रहे, ये सारे के सारे रिवर एक एक करके जॉइन कर जाती है। यहाँ सबसे लार्जेस्ट जो कि रिवराइन आइसलैंड बनाती है वो है माजुली आइसलैंड, ये तो पता ही होगा ना, वाटर की जो लार्जेस्ट जो रिवराइन आइसलैंड। फिर से यू टर्न लेती है, कहाँ, धुबरी के पास में फिर यू टर्न लेती है। इसके बाद बांग्लादेश में एंटर करती है, बांग्लादेश में एंटर करने के बाद इसका नाम यमुना हो जाती है। फिर यहाँ से जो गंगा रिवर आ रहा है, जो भागीरथी मिलने के बाद जो अलकनंदा में, वो आने के बाद यहाँ जॉइन कर जाती है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में एंटर करने के इसके जो नाम रहे ना वो पंपा रहे। फिर जो कि एंटर करने के बाद ये जो कि लार्जेस्ट डेल्टा फॉर्म करते हुए जो 75,000 स्क्वायर किलोमीटर की जो बेसिन एरिया पर वो क्या बनाती है, सुंदरवन डेल्टा बनाती है ना। ध्यान में रखिएगा सारे के सारे बातें, एंड रहने देते हैं, और भी काफ़ी सारे बातें रहे, देखते हैं क्या रहे नेक्स्ट में। बस इसी रिवर पर ये बनाया जा रहा है, जो कि क्या रहे नेक्स्ट, देखते हैं क्या रहे नेक्स्ट क्वेश्चन में। हिमांशी टोकास द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू रीच वर्ल्ड नंबर वन इन जूनियर, जो कि जूनियर रैंकिंग में जो कि नंबर 1 पर पड़े। बट इन्होंने कौन सी स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड, ध्यान में रखिएगा। इसके और भी ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता था कि डायरेक्ट मतलब इसके नाम पूछा जाएगा कि हिमांशु टोकास जो रहा है इन्होंने कौन सी स्पोर्ट्स से रहा है बताइए, ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता था। ध्यान में रखना, इन्होंने जूडो से रहा है, ये तो कूडो नहीं है, ये जूडो रहे, जूडो, ध्यान में रखिएगा। बस स्पेलिंग से ज़्यादा सही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये जो रहे ना, मतलब जो क्या रहे, जो पावर पॉइंट रहे वो सारे के सारे ऑटो करेक्ट क्यों पता नहीं ऐसे कर रहा है, मतलब जो भी टाइपिंग कर रहा है वो खुद ही ऑटो करेक्ट कर दे रहा है। कैसे भी इसे ठीक किया जाए ये भी मुझे भी तो खुद को भी नहीं पता, तो क्या करें, बस देखते हैं जो भी बातें रही। ये जूडो रहे, क्लियर, जूडो हमने लिखी थी जूडो, फिर ये कूडो कर दी, क्या करें, कूडो भी सही से भी नहीं हुई, तो ये जूडो रहे। एंड बात करें किसके बारे में, जो कि ये जो ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है, ये इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन, जो कि जूडो फेडरेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, क्लियर। एंड इन्होंने बस इसके नाम इसीलिए हमने पढ़ रहा है, इन्होंने एक इंडियन है, ध्यान में रखिएगा, इंडियन, एंड जो कि 63 कैटेगरी में इन्होंने खेल रहे थे, 63 केजी कैटेगरी में, एंड जो कि दिल्ली से रहे,
दिल्ली के वोमेन, ध्यान में रखिएगा। इन्होंने जो कि सबसे जो कि जूनियर कैटेगरी में जो कि सबसे टॉप रैंक पर रहे, बट ऑल ओवर रैंकिंग में पूछे तो वो जो कि क्या रहे, ऑल ओवर रैंकिंग में जो कि इसके रैंक 62 के आसपास रहे। बट ये जो यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबसे जो टॉप पर रहे कौन सी कैटेगरी में, जो कि जूनियर कैटेगरी में। क्लियर। एंड असल में जो ये जो ऑर्गेनाइज करवाई जाती है ना, जो जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया एक रहे, सॉरी जो इंटरनेशनल जो जूडो रहे, जो इंटरनेशनल IJF यानी जो इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन जो रहे, इसके द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया गया था। ध्यान में रखना, इसके हेडक्वार्टर आपको मिलने वाला है जो ब्रुसेल्स बेल्जियम, सॉरी बुडापेस्ट हंगरी में, बुडापेस्ट हंगरी में मिलने वाला है। और इसकी स्थापना पूछे तो 11 जुलाई में स्थापना करवाई, 11 जुलाई 1951 में स्थापना करवाया गया था, जो 5 ईयर प्लान की जो शुरुआत करवाया गया था जिस ईयर। ध्यान में रखिए 51 में शुरुआत करवाया गया था ना, किसके मॉडल पर था, हार्वर्ड डोमार मॉडल। फिर इसके बाद PC महालनोबिस, इसके बाद फिर से कौन रहे, गडगिल योजना, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहे, है ना। हिमांशी टोकास इज एसोसिएटेड विथ द स्पोर्ट्स जो कि जूडो से एसोसिएटेड है, बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन टू रीच द वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग इन दी जो कि जूनियर वुमेन्स कैटेगरी इन द इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन IJF लिस्ट। हर हिस्टोरिक जो कि अचीवमेंट इन द वुमेन 63 जूनियर कैटेगरी में, एंड वेट क्लास जो कि वॉज सिक्योर्ड आफ्टर द विनिंग द गोल्ड मेडलिस्ट एट द इवेंट लाइक द टिपाई जूनियर जो कि एशियन कप एंड द एशियन जूनियर चैम्पियनशिप। ध्यान में रखिएगा। बस इन्होंने टॉप पर रहे। एंड और क्या बात करें, बस यही ध्यान में रखना। आगे देखते हैं, जो भी बातें रहे सारे के सारे तो बता दी। नंबर 3 पर देखते हैं। एंड क्या रहे, हु हैज़ बीन अवार्डेड द लिविंग ब्रिज अवार्ड 2025। लिविंग ब्रिज अवार्ड 2025 किससे दी गई है, ये दी गई है कीर स्टारमर। कीर स्टारमर कौन है, कीर स्टारमर इन्होंने जो कि PM ऑफ ब्रिटेन की इन्हें दी गई है। क्लियर। एंड ध्यान में रखिएगा, ये जो अवार्ड दी गई है ना, ये जो अवार्ड दी गई है इंटरनेशनल बिजनेस ग्रुप के द्वारा दी गई है। ध्यान में रखिएगा, इनकी काफ़ी योगदान रहे, यानी जो क्या रहे, ट्रेड के क्षेत्र में जो कि काफ़ी इनके योगदान रहे, इसीलिए जो कि इन्हें दी गई है। किसके द्वारा, जो इंटरनेशनल क्या रहे, जो अवार्ड दी गई है इंडियन जो बिजनेस ग्रुप रहे, इंडियन बिजनेस ग्रुप के द्वारा। ध्यान में रखिएगा। देखते हैं इनके बारे में क्या रहे। कीर स्टारमर यूनाइटेड किंगडम UK प्राइम मिनिस्टर जो कि रहे, जो कि कीर स्टारमर रहे। स्टारमर alongside leading business figure and institution and charities were honored by the Indian Business Group IBG at the UK Indian Living Bridge award the championship close ties with the Indian subcontinent जो कि सब कॉन्टिनेंट दिस वीक में, इसी वीक में। द UK हाउस ऑफ लॉर्ड जो कि रहे, जो कि होस्टेड करिए एनुअल जो कि गला रिकॉग्नाइजेशन। बस ध्यान में रखना, नाम याद रखना किससे दी गई है। आगे देखते हैं नंबर 4, विच कंट्री हैज़ विथड्रॉन। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी कंट्री रहे इन्होंने जो कि विथड्रॉ कर ली है इट्स मेंबरशिप फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। इंटरनेशनल जो क्रिमिनल कोर्ट रहे, कहाँ रहे इंटरनेशनल जो क्रिमिनल कोर्ट, वो आपको मिलने वाला है हेडक्वार्टर हेगू नेदरलैंड में, है ना। हेगू नेदरलैंड में इसके हेडक्वार्टर रहे। हाल ही में कौन सी कंट्री रहे, वो इनकी जो मेंबरशिप रहे हटा ली है। ध्यान में रखिएगा। यूनेस्को से, जैसे आपको पता ही होगा, यूनेस्को से जो हटा ली है वो कौन रहे, USA रहे, है ना। ध्यान में रखिएगा। एंड अर्जेंटीना बताना किससे जो कि हटा ली है, एंड बताना WHO से किसने जो कि मेंबरशिप हटा ली है। काफ़ी बातें रहे। ये कौन सी कंट्री जानते हो, बुर्किना फासो। ये सिर्फ बुर्किना फासो नहीं, और भी दोनों कंट्री रहे। एक तो रहे नाइजर, यहाँ लिखी नहीं गई है, बस ध्यान में रखिए नाइजर, एंड जो कि माली रहे। ये दोनों के दोनों, मतलब दोनों नहीं, तीनों के तीनों सारे के सारे जो कि विड्रॉ कर लिए। इनके यही कहना है कि जो क्या रहे, जो हिंसा देखने को मिल रहा है, इससे जो कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रहे, क्रिमिनल कोर्ट रहे, वो रोकने में तो सक्षम नहीं रहे, और भी काफ़ी सारी कमियां इनके निकाली, और इन्होंने मेंबरशिप जो कि हटा ली है। क्लियर, इतनी सी बात, यही ध्यान में रखना। फिर बात करें जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इनके हेडक्वार्टर जो कि आपको मिलने वाला है हेगू नेदरलैंड में। फिर इसके स्थापना, वो इम्पोर्टेंट है, स्थापना कौन सी ईयर है, जो कि 17 जुलाई 1998 में इसकी स्थापना रहे। क्लियर, इतनी सी बात। एंड अभी के टाइम में आपको इनके जो प्रेसिडेंट रहे वो आपको मिलने वाला है टोमोको अल्काइन ग्रुप, जो कार्बन ग्रुप नहीं है, बस नाम ऐसे रहे, हमें तो बस याद रखना है। ये जापान रहे। क्या रहे, CnH2n+2,
CnH2n, और क्या आ रहा है बता सकते हो? CnH2n-2 है ना, यही है ना, अल्केन अल्कीन अल्काइन, ख़त्म। आके देखते हैं, बस टॉपिक पर आते हैं। वो तो अलग रहे, वो हमने तो हर बार जीके वाला सेक्शन भी हमने डिस्कस करते रहते, ये तो आपको पता ही होगा एटलीस्ट। बुर्किना फासो जो कि माली अंडर नाइजर जो कि हाफ द दे आर द जो कि इमीडिएटली जो कि विड्रॉ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्ट जो क्रिमिनल कोर्ट रहे, लिवरिंग इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ द नीनो जो कि नियो कॉलोनिस्ट रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5 क्या रहा है? इंडिया फास्ट जो कि रॉकेट जो कि 3D प्रिंटिंग जो कि फैसिलिटी हैज बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली, जो कि लॉन्च करवाया गया अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा। ये कि प्राइवेट जो कि कंपनी रहे, ध्यान में रखिएगा, इन्होंने बनाई है क्या? 3D प्रिंटेड फैसिलिटी। जानते हो ना 3D प्रिंटेड मतलब है जो कि काफ़ी सारे जो रॉकेट की जो भी बात मतलब रॉकेट की जो भी क्या रहे, जो भी चीज़ रहे, सारे के सारे बनाया जाएगा कैसे? 3D प्रिंटेड के माध्यम से। पता ही होगा ना आपको, जैसे जो 3D प्रिंटेड जो पोस्ट ऑफिस रहे, कहाँ रहे? बेंगलुरु में। और भी काफ़ी सारे रहे 3D प्रिंटेड अभी के टाइम में, काफ़ी सुर्खियों में रहे, ध्यान में रखिएगा। फैसिलिटी हैज बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली, ये रहे अग्निकुल के आसपास, ध्यान में रखना। फिर ये चर्चा में रहे तो इनके स्टार्टिंग में ध्यान में रखिएगा। ये अभी के टाइम में आपको मिलने वाला है, कहाँ रहे? इसके हेडक्वार्टर आपको मिलने वाला है, हेडक्वार्टर ये है IIT मद्रास यानी चेन्नई में रहे, मद्रास चेन्नई में रहे, क्लियर। इसके क्या रहे? हेडक्वार्टर रहे, और इसकी स्थापना पूछे तो बुक करवाया गया था 1 दिसंबर 2017 में, क्लियर। इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। एंड ये रहे जो कि तमिलनाडु चेन्नई में। देखते हैं क्या रहे नेक्स्ट में। एंड अभी के टाइम में जो बनाया गया है वो भी तमिलनाडु चेन्नई में। देखते हैं क्या रहे नेक्स्ट, डिटेल देखते हैं। द फास्ट जो कि लार्ज फॉर्मेट जो कि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग 3D प्रिंटेड फैसिलिटी फॉर एरोस्पेस जो कि अंडर रॉकेट जो कि सिस्टम हुआ लॉन्च्ड बाय द अग्निकुल के आसपास, ये IIT जो कि मद्रास जो कि इंक्यूबेटेड जो स्टार्टअप रहे। द फैसिलिटी लोकेटेड इन दी चेन्नई वाज कमीशन आज द जो कि सितंबर 2025 एंड द डेजिग्नेटेड, बस ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 6 क्या रहे? वर्ल्ड फूड इंडिया 2025, वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 हेल्ड एट व्हिच प्लेस, कौन सी प्लेस में हो रहा था? न्यू दिल्ली में हो रहा था, यस न्यू दिल्ली में हो रहा था, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 न्यू दिल्ली में हो रहा था। फिर कौन सी एडिशन था? वो था चौथा, 4th नंबर की एडिशन, 4th नंबर की एडिशन। एंड ध्यान में रखिएगा 25 यानी कल ही ये शुरू करवाया गया था, 25 to 28 सितंबर तक ये चल रहा है वर्ल्ड फूड इंडिया, क्लियर। इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। एंड फिर कौन सी न्यू दिल्ली की भी एग्जैक्टली कौन सी प्लेस पूछे तो वो है भारत मंडपम में, भारत मंडपम में, क्लियर ध्यान में रखिएगा। और क्या आ रहा है? ये इनागोरेट करवाया गया है PM नरेंद्र मोदी के द्वारा। एंड ये जो ऑर्गेनाइज करवाया गया था किसके द्वारा? जो चिराग पासवान रहे, यानी जो फूड एंड जो क्या रहे जो मिनिस्ट्री रहे, ध्यान में रखिएगा। ये रहे कौन रहे? चिराग पासवान रहे। वाटर मिनिस्ट्री CR पटेल, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री गिरिराज सिंह। एंड ध्यान में रखिएगा जो कि और बात करें किसके बारे में, इसमें जो पार्टनर कंट्री रहे ना, एक तो रहे साउथ अफ्रीका रहे, साउथ अरेबिया रहे, एंड जो कि और एक रहे न्यूजीलैंड रहे, क्लियर। ये दोनों के दोनों पार्टनर कंट्री। बट फोकस कंट्री पूछे तो फोकस कंट्री रहे, एक तो रहे जापान रहे, यूनाइटेड अरब अमीरात रहे, वियतनाम रहे एंड रसिया रहे, क्लियर। इतनी सी बात। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या रहे? द 2025 एडिशन ऑफ द वर्ल्ड फूड इंडिया इज बीइंग हेल्ड फ्रॉम 25 to 28 सितंबर इन भारत मंडपम न्यू दिल्ली। इट विल जो कि शोकेस इंडिया जो कि स्ट्रेंथ इन दी फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। एंड ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या रहे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नंबर 7 क्या रहे? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? नहीं है, कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स। फिर बताना, फिर मुझे बोल दिया तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बताना। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी जो काग रहे, इनके नाम क्या रहे, कौन से आर्टिकल में रहे, मुझे बता सकते हो इनके बारे में, कौन से आर्टिकल कौन से प्रावधान में सारे के सारे बातें रहे? 148 में, 48 से 151 तक रहे। फिर ध्यान में रखिएगा अभी टाइम में जो काग रहे वो कौन रहे? वो है के संजय मूर्ति रहे, संजय मूर्ति काग रहे। एंड ये जो क्वेश्चन का आंसर है वो है क्या रहे? वंदना गुप्ता। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, वंदना गुप्ता।
हाल ही में जो कि वन है अपॉइंटेड करवाया गया है कंट्रोलर जनरल ऑफ द कम्युनिकेशन अकाउंट्स की। देखते हैं डिटेल में। वंदना गुप्ता जो कि अज्यूम द चार्ज ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ द कम्युनिकेशन अकाउंट्स इन 1990 फेज की, जो कि ऑफिसर है, ऑफिसर ऑफ द इंडियन जो कि पोस्ट टेलीकम्युनिकेशन अकाउंट्स एंड फाइनेंस सर्विस। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते और क्या रहा है, जो कि सर्व एज द की पोजीशन ऑफ द अक्रॉस महाराष्ट्र एंड दिल्ली तमिलनाडु एंड गुजरात जो कि सर्कल रहे एज वेल एज द डॉट हेडक्वार्टर। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 8। विच कंट्री द वर्ल्ड फोर्थ दोनों वन है, फोर्थ जो कि फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर जुपिटर लॉन्च करवाए गए, फोर्थ फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर लॉन्च करवाए गए, ये है जर्मनी के द्वारा। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर जर्मनी। फिर इंडिया के जो सुपर कंप्यूटर था वो था परम 8000। क्या भूल गए? परम 8000। हमने भी कंप्यूटर भी डिस्कस कर रहे थे काफ़ी दिनों से, तो हमने डिस्कस नहीं करी। अगर चाहते हो तो बताना, वो हमने डिस्कस करेंगे, कोई बात नहीं, ध्यान में रखना। सो ये रहे क्या रहे, जर्मनी रहे, ध्यान में रखिएगा जर्मनी रहे से, जो कि क्या रहे, जो कि ये जो फास्ट जो कि मतलब फोर्थ जो कि फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर जुपिटर को लॉन्च करी है। क्लियर। फिर बात करें किसके बारे में, ये असल में जो जुपिटर है ना, ये जानते हो ना, ये जो जुपिटर है ये जो कि हेक्सा क्या रहे, मतलब ये जो जुपिटर है ना, ये जो कि हेक्सा स्केल सुपर कंप्यूटर है, हेक्सा स्केल सुपर कंप्यूटर। क्लियर। ध्यान में रखिएगा। मुझे बताना फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कौन है? फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर ये है जो फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर है कौन रहे, वो है विजय भट्टी रहे ना। यस, विजय भट्टी रहे, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। यूरोप जो कि फास्ट एक्स जो कि एक्सकेल सुप्रीम कोर्ट जो कि जुपिटर आर दी फॉरेन बस, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। जो भी बताया यही लिखी गई है। नंबर 9 पर क्या रहे, जो कि साइन डॉलर क्या रहे, इंडियन साइन करिए, CINAD साइन करिए, इंडिया ने साइन करिए $125 मिलियन लोन के लिए एग्रीमेंट टू दी आसाम जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फ्रॉम व्हिच बैंक, कौन सी बैंक से, ध्यान में रखिएगा। एग्रीमेंट करिए वो है ADB के साथ, यानी जो एशियन डेवलपमेंट बैंक रहे। हमने भी हाल ही में डिस्कस करी थी, काफ़ी बातें रहे। RBI की स्थापना किसके द्वारा करवाया गया था? यंग हिल्टन कमेटी के द्वारा। अभी के टाइम में चेयरमैन रहे V नारायण। कवर करते हैं जल्दी जल्दी, टाइम भी हो चुकी है। एंड ये रहे ADB, ध्यान में रखिएगा ADB ने। एंड ADB की स्थापना पूछे तो वो है 19 दिसंबर 1966 में ADB की स्थापना रहे। क्लियर। एंड इसके टोटल आपको मेंबर कंट्री 69 में मिलने वाला है, 69। एंड अभी के टाइम में जो हेड रहे वो है मासाटो कोंडो, ध्यान में रखना, मासाटो कांडा। मनीला फिलीपींस जो कि ध्यान में रखना, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो कि आज अप्रूव 125 मिलियन लोन, बस ध्यान में रखिएगा। ये बस आसाम की जो क्षेत्र है वहाँ डेवलप लाने इसके मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन, व्हिच एडिशन ऑफ द नेशनल जो कि आयुर्वेदा डे 2025 ऑब्जर्व रिसेंटली गोवा में, ये था जो कि 10th एडिशन। हमने इसके बारे में बताया था आपको भी, 10th एडिशन रहे, ध्यान में रखिएगा। सो क्या रहे, नेशनल जो कि एडिशन ऑफ द नेशनल आयुर्वेदा डे जो ये रहे, मतलब ऑब्जर्व करवाया गया रिसेंटली, कौन सी, ये 10th नंबर की एडिशन। फिर बात करें, ये हो रहा है अभी के टाइम में 23 सितंबर में। क्लियर। ध्यान में रखिएगा। एंड मतलब ये 23 सितंबर में फिक्स करवाए गए। और फिर बात करें, असल में इससे पूर्व जो रहे ना, वो धनतेरस डे को ऑब्जर्व करी जाती थी, धनतेरस, ध्यान में रखिएगा। नेशनल जो कि आयुर्वेदा। फिर बात करें, ये ध्यान में रखना, अभी के टाइम में 8 गोवा में जो कि ये ओपन करवाए गए, ऑब्जर्व करवाए गए, ध्यान में रखना। देखते हैं नेक्स्ट में डिटेल में आंसर सेशन करते हैं। द 2025 नेशनल आयुर्वेदा डे ऑब्जर्व जो कि रिसेंटली इन द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा राय गोवा, एंड गोवा वाज द 10th एडिशन ऑफ द इवेंट, बस ध्यान में रखना। सो फ्रेंड, आज की ये कंटेंट रहे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्त याद शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट MCQ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।